ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपना सपनों का महल या अपनी प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं वो एक रेरा अप्रूव्ड डीलर से ही करें। रेरा के क्रिएशन से पहले ऐसे इंसिडेंट्स आ चुके थे न्यूज में, आए दिन फ्रॉड हो रहे थे। अगर कोई भी प्रोजेक्ट रेरा द्वारा अप्रूव नहीं है उस प्रोजेक्ट में पैसा डालना 100% रिस्की है। फॉर एग्जाम्पल मैं बायर हूँ, मेरे को बिल्डर से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, अब मुझे फाइल करनी है कंप्लेंट। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इंडिया में हर प्रदेश का अपना अपना रेरा है। रेरा का गठन ही एक एंड यूजर कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने से पहले ही बोला जाता है कि रेरा नंबर चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें वो सारे के सारे अपने सैंक्शन प्लान्स, बिल्डिंग प्लान्स, अप्रूवल्स सब कुछ सबमिट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज रेरा, a body that has been created by Indian Parliament to oversee the functions of real estate market of India. अब गाइज यहाँ पे सवाल ये उठता है कि रेरा जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, हर स्टेट, इंडिया के हर स्टेट का अपना रेरा है जो कि रियल एस्टेट ऑफ ईच स्टेट वो ओवरसी करते हैं, उनके फंक्शंस देखते हैं, कोई पेनल्टी लगानी होती तो पेनल्टी लगाते हैं एंड मेनी अदर फंक्शंस लाइक दिस। सो गाइज क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि रेरा की आखिर नीड क्या पड़ी, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस के अंडर रेरा क्रिएट हुआ। रेरा से जुड़े जो और फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स और जो उसकी रियलिटीज है बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ रेरा, और कैसे एग्जैक्टली रेरा वर्क करता है इन टुडेज सिनेरियो। सो गाइज वेलकम टू HCO रियलिटी चेक सीरीज, जहाँ पे हम जानेंगे कि रेरा आखिर है क्या। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर कपिल मखीजानी सर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू श्रेया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। यू आर मोस्ट वेलकम सर। तो सर सबसे पहले जैसा कि रेरा की बात हो रही है, रेरा मैं जानना चाहूँगी कि रेरा का एस्टैब्लिशमेंट आखिर कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये एक्ट लाया गया 2016 में और मई 2017 से ये इम्प्लीमेंट भी हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर था वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं काम कर पा रहा था, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसको उस तरह से जो वादा किया जाता था उस तरह की चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाती थी। तो ये काफ़ी जब प्रॉब्लम्स बढ़ती गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान यहाँ गया, तो वो ये रेरा एक्ट लाए जिसके तहत फुल्ली ट्रांसपेरेंसी क्लाइंट्स को मिलती है। जो बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो रेरा में रजिस्टर्ड कराते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, और जो क्लाइंट उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होता है वो सारी जानकारी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट का टाइटल, लैंड टाइटल, कितना सैंक्शन प्लान है, कितने अप्रूवल्स हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रेरा की वेबसाइट से ले सकता है, जिससे एक ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। बिल्डर के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा है कि वो सारे अप्रूवल्स पहले इकट्ठे करता है और रेरा से अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाता है, और जो इन्वेस्टर, जो क्लाइंट, जो एंड यूज़र, जो होम बायर वो उसके प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रेरा से एकत्रित करके अपना पैसा एक सेफ प्रोजेक्ट जो रेरा से अप्रूव्ड हो उसमें डाल सकता है। तो सर जैसे आपने बताया कि फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के लिए रेरा क्रिएट किया गया, बिकॉज रेरा के क्रिएशन से पहले काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स आ चुके थे न्यूज़ में कि आए दिन फ्रॉड हो रहे थे, मतलब लोगों का इतना नुकसान हो रहा था, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं उनका। तो आई टोटली अग्री विद यू सर कि इतना एक प्रॉपर ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने के लिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए रेरा क्रिएट किया गया। जो मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोजेक्ट का आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं किसी प्रोजेक्ट में और उसका रेरा ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करना रिस्की रहेगा यहाँ पे 100%। कोई भी प्रोजेक्ट जो 8 फ्लोर से ज़्यादा बन रहा है या 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा उसका एरिया है, अगर वो बिल्डर ने बेचना है वाइल डेवलपिंग, तो उसको रेरा में अपने सारे अप्रूवल्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट रेरा द्वारा अप्रूव्ड नहीं है उस प्रोजेक्ट में पैसा डालना 100% रिस्की है, और बिल्कुल मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो रेरा से अप्रूव्ड ना हो उसमें आपका पैसा 100% अनसेफ है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। इवन आई थिंक सो टू कि मतलब चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, रेरा का होना तो
बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आज की डेट में, चाहे सामने वाला कितना ही जान पहचान का क्यों ना हो, बट ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप हमें हर चीज़ बिल्कुल लीगलाइज और बिल्कुल एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रहे हमारे पास, वही सबसे बेस्ट है। तो सर अब जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें एक बहुत अच्छा पसंद आ गया है, कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, और एक पर्टिकुलर बिल्डर का हमें वही चाहिए, हमें वही उसी में इंटरेस्ट आ गया, तो हम उसका पास्ट रिकॉर्ड जो है, ट्रैक रिकॉर्ड, कैसे चेक कर सकते हैं बिल्डर का? ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। रेरा किसी भी एक तो रेरा जो भी है वो बेसिकली हर स्टेट का अपना रेरा एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप इंडिया में हैं और आप अपना अच्छे एक प्रोजेक्ट में बुकिंग कराना चाहते हैं, तो अगर वो प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है तो उस प्रोजेक्ट से संबंधित सारी जानकारी उनकी वेबसाइट पे सारी मिल जाती हैं आपको ईजिली। तो आप अगर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे अप्रूवल्स, लैंड टाइटल्स, और अगर उस बिल्डर का भी पास रिकॉर्ड आप देखना चाहेंगे कि उनका लास्ट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट कौन सा है, या उस प्रोजेक्ट या उस बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायतें तो नहीं है, वो सब चीज़ें आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रेरा की वेबसाइट पे मिलती हैं। आप वो सारी अप्रूवल्स और सारी बिल्डर का पास रिकॉर्ड चेक करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो सर जैसे अभी रिसेंटली कोई ऐसा केस आया है जहाँ पे रेरा ने कोई बिल्डर को फाइन किया हो, अभी लाइक रिसेंटली 2025 में अगर हम बात करें? 2025 की बात करें तो दिल्ली रेरा ने भी एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के बिल्डर को पेनलाइज किया है, और गुड़गांव में भी एक बिल्डर को जो वादा उन्होंने किया था, जो एमिनिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करने की प्रॉमिस किया था, उसमें उसको किया है। मैं खुल के उन बिल्डर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर दिल्ली रेरा हो, चाहे हरियाणा रेरा हो, चाहे यूपी रेरा हो, सारे के सारे रेरा अथॉरिटीज़ ऑल ओवर इंडिया बड़े इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे जजमेंट्स दे रहे हैं, जिससे जो एंड यूज़र हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस एक्ट के आने के बाद। तो सर कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, लाइक कि वो कौन सी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे रेरा बिल्डर को फाइन कर सकता है? देखिए, सबसे पहला तो होता है कि पोजेशन से रिलेटेड, कि पहले क्या होता था कि बिल्डर आपको वादा कर देता था कि मैं सपोज 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूंगा, और आप अपनी अपनी हार्ड अर्न मनी सारी की सारी उसमें लगा लेते थे, और यही सपना सोच के कि 3 साल या 4 साल या 5 साल में मुझे ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। मगर वो कुछ कारणों से वो लेट पे लेट हो जाता था। मगर अब रियल एस्टेट अथॉरिटी उस प्रोजेक्ट पे पूरी नज़र रखती है, आपको अप्रूवल देती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 3 साल, 4 साल, 5 साल आप बिल्डर से पूछ के, उससे समझ के कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना वो बनाना चाहते हैं, तो वो अप्रूवल्स देते हैं। तो उस गिवन टाइम फ्रेम में बिल्डर्स को वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं उस प्रोजेक्ट में डिलीवर कर पाएगा उस गिवन टाइम में, तो होम बायर के पास पूरी राइट है कि वो अपना पैसा बिल्डर से रिफंड मांग सकता है, जो उसको पैसा फुल रिफंड मिलेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। सेकेंडली, दूसरे केस में जैसे कह सकते हैं आप कि बिल्डर ने आपको वादा किया है कि ना सिर्फ आपको एक सोसाइटी में एक अच्छा घर मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जिम वगैरह, ये सारी अगर आपको वाइल बुकिंग आपको ये सब बिल्डर्स ने वादा किया है, बट जब वो डिलीवर कर रहा है, इसमें से किसी भी चीज़ में कमी है या वो चीज़ नहीं है जो उसने क्लेम की थी आपको बुकिंग लेते वक्त, अगर वैसा कुछ भी है, तो आप अपना पैसा फुल रिफंड, दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि अगेन अलॉन्ग विद सिंपल इंटरेस्ट वापसी ले सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रेरा है, ये कंज्यूमर का इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए ही बनाया गया था। तो सर अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बिल्डर जो कि गलत काम भी कर रहा है और रेरा का मतलब डिसीजन मान ही नहीं रहा है, तो उसके अगेंस्ट, उस बिल्डर के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है रेरा? नहीं, रेरा के पास पूरी अथॉरिटी है। सेक्शन 63 और 64 के तहत रेरा के पास अथॉरिटी है कि वो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू करवा सकता है और उनका बैंक अकाउंट भी फ्रीज करवा सकता है। और उसके बाद भी क्या कहते हैं, कंज्यूमर के पास भी राइट है कि अगर रेरा का डिसीजन बिल्डर नहीं मान रहा, तो वो सिविल कोर्ट या और हायर अथॉरिटीज़ पे जाके जो रेरा का डिसीजन है वो
इम्प्लीमेंट करवा सकता है। तो सर जैसे आपने बताया कि कंज्यूमर कोर्ट हम जा सकते हैं, लेकिन अब क्या जाने के लिए लॉयर की असिस्टेंस होना मैंडेटरी है? नहीं, अगर रेरा में आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो रेरा का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर एक आम कंज्यूमर, आम आदमी डायरेक्ट भी उनको अप्रोच करे तो वो अपना केस प्रेजेंट कर सकता है रेरा में, अपनी कंप्लेंट, और अपना केस खुद भी लड़ सकता है। मगर कई बार कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ जाते हैं जब आप केस लड़ते हैं, तो आप अगर उसमें किसी प्रोफेशनल, किसी लॉयर की मदद लें तो आप अपना केस बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मगर ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि रेरा में अगर आपने कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो आपको वकील की ज़रूरत है। आप बगैर वकील के भी रेरा में अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब सर फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ, मेरे को बिल्डर से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी कमिटमेंट बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किया है, तो अब मुझे फाइल करनी है कंप्लेंट, ठीक है, रेरा में। सो मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूँ इसके लिए? रेरा में कंप्लेंट करना बहुत ही इजी प्रोसेस है। ये सारी की सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप ऑनलाइन भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इंडिया में हर प्रदेश का अपना अपना रेरा है। यूपी का अपना रेरा है, हरियाणा का अपना रेरा है, महाराष्ट्र का अपना रेरा है, दिल्ली का अपना रेरा है। आप उस प्रदेश की वेबसाइट पे जाके जिस भी स्टेट में आपने अपनी बुकिंग कराई हुई है उसमें आप अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। बड़ी नॉमिनल फीस है उसकी, प्लस उसमें आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के रूप में जिस भी प्रोजेक्ट में आपने बुकिंग कराई है उसके अलॉटमेंट लेटर्स, जो पेमेंट्स आपने करी हैं उसकी रिसिप्ट्स, लेआउट प्लान, एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब आप अपलोड कर सकते हैं। और आपको विदिन 60 डेज में कहूँगा आपको न्याय मिलने की पूरी संभावना है। कभी कभी कुछ केस में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग जाता है, मगर रेरा में जनरली आपको बड़ी जल्दी न्याय मिल जाता है। अच्छा सर, अगर हम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रेरा का होना किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? रेरा का होना सबसे ज़्यादा तो एक आम आदमी, कंज्यूमर, जिसको अपना सपनों का घर बुक कराया और उसको नहीं मिल रहा था पहले, या कुछ जो पूरे वादे किए गए थे उस वादों के अनुरूप नहीं उसको उसका रिजल्ट मिल रहा था, तो सबसे पहले तो रेरा का गठन ही एक एंड यूज़र, कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो कुछ ऐसे बड़े बिल्डर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर भी करते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब तेज़ी आती है तो हर तरह का छोटा मोटा बिल्डर सब कूद जाता था और कुछ चुनिंदा छोटे मोटे बिल्डरों की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती थी। मगर अब रेरा के गठन के बाद जब सारे प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर्ड होते हैं, बड़े बिल्डर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो अच्छी नीयत से अच्छे प्रोजेक्ट्स पहले भी टाइम से डिलीवर करते थे और अब भी वो अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे समय से, अच्छे टाइम से डिलीवर कर रहे हैं। तो उन बड़े बिल्डर्स को तो रेरा का आने का फ़ायदा ही मिला है, क्योंकि उसके बाद लोगों का भरोसा उनके प्रति और बढ़ा है। और जो सीरियस प्लेयर्स हैं वही इंडस्ट्रीज में बचे हैं जो अच्छी नीयत से पूरे समय से प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहते हैं। सर अगर हम आम आदमी की बात करें, ठीक है, तो अब जब हम रेरा के पोर्टल में जाते हैं तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हर मतलब इंसान देख सकता है वहाँ पे जाके? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि लैंड टाइटल, कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा डाल रहे हैं उसका लैंड टाइटल क्लियर होना चाहिए। जो बिल्डर दावा कर रहा है कि ये मेरी लैंड है, तो वेदर ये उसके नाम पे है या नहीं है, सबसे पहले तो ज़रूरी होता है लैंड टाइटल। उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सैंक्शंस, कि आप अगर कोई घर बुक करा रहे हैं, सपोज करिए 35वीं मंजिल में घर बुक करा रहे हैं, तो वो सैंक्शन प्लान आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो बिल्डिंग 35 मंजिल की बनेगी भी या नहीं बनेगी। उसके जो अथॉरिटीज़ ने उसका नक्शा उस हिसाब से पास किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तीसरा, रेरा से जब भी कोई बिल्डर प्रोजेक्ट अपना अप्रूव करवाता है तो सारी की सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जैसे क्लब, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, ये सारी चीज़ें भी पूरी की पूरी वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ की जानकारी मिलती है वेबसाइट पे। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी इन दैट प्रोजेक्ट और नॉट। अब सर जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम नॉर्मली जब हम प्ले स्टोर में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हर कहीं पे हमें दिखता है रिव्यूज़
मतलब लोगों ने लिखे होते हैं कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन के क्या रिव्यू हैं, जोमेटो में जाए, स्विगी में जाए, सब जगह। लेकिन अगर हम रेरा की बात करें, मतलब रेरा तो एक ऐसी चीज़ है, रियल एस्टेट, जहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्टेड है लोगों का, तो क्या वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बायर्स या इन्वेस्टर्स होंगे, वहाँ उन लोगों के रिव्यूज़ हमें देखने को मिल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल श्रेया। आप रेरा की वेबसाइट पे जाके जिस भी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस प्रोजेक्ट के बारे में किसी की ग्रीवियंस है या कोई कंप्लेंट्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। वेदर उस प्रोजेक्ट में किसी ने बिल्डर के खिलाफ कोई कंप्लेंट या कोई केस तो नहीं दाखिल किया हुआ। ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है रेरा का, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता है आपके साथ, और आप ये सब चेक करके ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सर, जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर बिल्डर की बात करते हैं कि अगर किसी एक बिल्डर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट चल रही है, तो क्या रेरा में हम वो कंप्लेंट ट्रैक कर सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की? बिल्कुल, आप उस बिल्डर के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, या उन कंप्लेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, आप हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी, सारे प्रोजेक्ट्स की जो भी ग्रीवियंस है या कंप्लेंट्स हैं उस बिल्डर के खिलाफ, वो आपको रेरा की वेबसाइट पे मिलेंगी। तो सर, जैसे कि आजकल के टाइम में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी ट्रेंड है, मतलब हर कोई वहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कैटेगरी जो है। बट इसमें इन्वेस्ट करने से पहले क्यों बोला जाता है कि रेरा नंबर चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जब भी कोई बिल्डर रेरा नंबर लेता है, अप्लाई करता है, रेरा सर्टिफिकेट अप्लाई करता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो उसमें वो सारे के सारे अपने सैंक्शन प्लान्स, बिल्डिंग प्लान्स, अप्रूवल्स, सब कुछ सबमिट करता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी टाइम फ्रेम, कि वो प्रोजेक्ट वो कितने समय में मैक्सिमम पूरा कर पाएगा, वो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को बुक कराते हैं कि आपको उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी कब मिलेगी, क्योंकि पहले होता था कई बार कि बंदे ने 2 साल के लिए, बिल्डर ने आपको प्रोजेक्ट की डिलीवरी का वादा किया और 7-7, 8-8 साल तक आपको अपना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, जिससे आपको चीटेड महसूस हुआ। देखिए, 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है श्रेया। एक होती है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। जब हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस केस में हमें रेरा की आवश्यकता नहीं पड़ती, रेरा के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को तो हम देख रहे हैं, उसमें जो भी मौजूद फैसिलिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल, क्लब, जो भी हैं, वो सब रेडी टू यूज़ हैं। तो रेडी टू यूज़ प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जाते हैं, तो उसमें आप सब चीज़ें चेक कर सकते हैं और अपना डिसीज़न ले सकते हैं। मगर जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं या एक लॉन्च प्रोजेक्ट लेते हैं, जो भी लॉन्च ही हुआ है और लगभग 3-4-5 साल में डिलीवर होगा, उस प्रोजेक्ट में रेरा अप्रूव्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो जो वादे बिल्डर आपको वाइल बुकिंग कर रहा है कि आपको इतनी मंजिल बिल्डिंग मिलेगी, इसमें ऐसा क्लब मिलेगा, ऐसा स्विमिंग पूल मिलेगा, ऐसा जिम मिलेगा, आपके बच्चों के लिए ये सुविधाएं मिलेंगी, वो सब प्रोमिसेस वो उन 3-4-5 साल में जब आपको पोजीशन मिल रहा है, वो कंप्लीट हुई हैं या नहीं हुई हैं, उस सब चीज़ों में रेरा आपको बहुत सहायक होता है। सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे को प्रॉमिस किया गया कि अगले 1 साल में मुझे डिलीवर हो जाएगा प्रोजेक्ट, लेकिन 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 1 और साल एडिशनल लग गया, डिले हो गया पोजेशन में, तो सर रेरा मुझे किस फॉर्म में कॉम्पनसेट करेगा? अगर आपको प्रोजेक्ट जो आपने बुक कराया, अगर वो डिलीवर लेट हो रहा है, सपोज करिए अगर आपको 5 साल का वादा किया जाता है, अगर वो 6 महीने, साल का डिले होता है, तो रेरा आपको पर मंथ उसमें बिल्डर को पेनलाइज करता है और आपको उसका कंपनसेशन पर मंथ इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। अगर आप वो प्रोजेक्ट कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से और डिले होता है, तब आप उसमें रिफंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट के भी हकदार हैं। तो चॉइस तब आपकी होगी कि आप रिफंड लेते हैं विद इंटरेस्ट, या सिर्फ जो इंटरेस्ट का नुकसान हुआ है आपको, वो आप वो चूज़ करते हैं। तो सर, जैसे जब हम एनआरआईज की बात करते हैं, रेरा के आने के बाद से कितना इम्पैक्ट एनआरआईज के ऊपर पड़ा है? इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को रेरा के आने से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंसी आ गई है। एनआरआई क्लाइंट जो देश में नहीं है, जो विदेशों में बैठा है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके हमेशा कंसर्न रहता था, मगर रेरा आने के बाद जिस भी प्रोजेक्ट में वो पैसा इन्वेस्ट करता है, वो अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है।
बिल्डर की वेबसाइट पे भी और रेरा की वेबसाइट पे भी टाइम बाय टाइम प्रोजेक्ट से संबंधित सारी डेवलपमेंट, सारी जानकारी उसको मिल जाती है। सर अगला क्वेश्चन मेरा है कि ऐसी वो क्या सर्कमस्टांसेस होती हैं या पहले भी ऐसा क्या कभी हुआ है जब बिल्डर को ऐसा अलाउ किया गया हो अंडर रेरा कि वो अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट को एक्सटेंड कर सके? कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बिल्डर को ये एक एक्सटेंशन मिल जाता है रेरा द्वारा, जैसे इन केस कोई फोर्स मैज्योर कंडीशन है, पेंडेमिक आ गया, या आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो हमेशा नवंबर दिसंबर के महीने में कुछ पॉल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एक्सटेंशन देता है। तो सर आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा है विदाउट रेरा एंड रेरा आने के बाद से? देखिए श्रेया, मैं 2004 से इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बड़ा एक्टिवली काम कर रहा हूँ। तो 2017 में रेरा एप्लीकेबल हुआ और मैं 2004 से लगभग 13 साल पहले मैंने विदाउट रेरा भी काम किया है। मेरा अपना अनुभव ये कहेगा कि 2004 में 5 में जब मैंने ये जर्नी शुरू करी थी, तब बड़ी अच्छी सोच से हम बिल्डर से जुड़ते थे, एक एंड यूज़र को कुछ वादा करते थे, उसको एक बुकिंग करवाते थे। मगर कुछ बिल्डर्स ने तो वो सब कुछ पूरा भी किया, हर चीज़ समय से पूरी करी, मगर कुछ बिल्डर्स ने नहीं पूरी करी, जिसका नुकसान एक एजेंट को भी मिला, एक एंड यूज़र को मिला जिसकी हार्ड एंड मनी वहाँ इन्वेस्टेड थी, और पूरा इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ खराब बिल्डरों की वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा था। 2017 में जब से रेरा लागू हुआ, सब लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है। मैं कहूँगा बिल्डर्स के लिए, क्योंकि बिल्डर्स जो भी प्रोजेक्ट है उसकी सारी की सारी प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। डीलर्स के लिए, क्योंकि डीलर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में ही अपने क्लाइंट्स की, अपने इन्वेस्टर्स की बुकिंग करते हैं, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। और एक आम आदमी जिसकी हार्ड एंड मनी, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता था, आफ्टर रेरा, थैंक्स टू रेरा मैं कहूँगा, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड डीलर से, रेरा अप्रूव्ड बिल्डर से अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करता है। तो 2004 से 2025 तक की, अभी तक की जर्नी की मैं कहूँगा कि रेरा आने के बाद एक बहुत ही इंडस्ट्री को बूस्टअप मिला है। इस हमारी इंडस्ट्री को, जो पहले ऑर्गेनाइज इतने अच्छे तरीके से नहीं थी, अब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह डेवलप हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और बढ़ चढ़ कर ही डेवलपमेंट होगी। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर फर्स्ट होम बायर या फिर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो होते हैं रियल एस्टेट में एंटर करते हैं, बिकॉज रियल एस्टेट नीड्स अबंडेंट अमाउंट ऑफ मनी टू बी इन्वेस्टेड। सो माय क्वेश्चन हियर इज कि कैसे हमें पता, क्योंकि ब्रोकर्स ढूंढ, ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ब्रोकर्स या एजेंट्स को ढूंढे कौन सा ऑथेंटिक है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कौन सा ऑथेंटिक ब्रोकर है जो हमारे साथ कल को धोखाधड़ी नहीं करेगा, कोई भी किसी भी टाइप का फ्रॉड नहीं करेगा, हम उन पे 100% विश्वास कर सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है कि आप रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करें, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े बिल्डर का है। उसी तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसी माध्यम, उसी ब्रोकर को चुनें जो रेरा अप्रूव्ड हो, रेरा सर्टिफाइड हो। रेरा अथॉरिटी हर स्टेट की बिल्डर्स को एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि वेदर दे आर रजिस्टर्ड विद देम और नॉट। तो ना सिर्फ एक बिल्डर की अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे, बल्कि एक एजेंट, ब्रोकर जिसके थ्रू आप अपनी अपार्टमेंट बुक करा रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी बुक करा रहे हैं, वो भी पूरा आंसरेबल है इस रेरा अथॉरिटी के अंडर। तो आप से मैं यही कहूँगा एक आम इन्वेस्टर से कि जब भी वो एक प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि वो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट ही लें, मगर जिस माध्यम के थ्रू वो ले रहे हैं, जिस एजेंट, जिस डीलर के थ्रू ले रहे हैं, वो भी रेरा सर्टिफाइड होना चाहिए। ये आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जो अपना सपनों का महल या अपनी प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं, वो एक रेरा अप्रूव्ड डीलर से ही करें। जब आप एक रेरा अप्रूव्ड डीलर से अपनी बुकिंग कराते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट और आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिलने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है एक आम आदमी का कि ना सिर्फ वो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, साथ ही वो एक रेरा सर्टिफाइड डीलर के थ्रू ही अपनी बुकिंग कराए। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आज जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रही होगी, बिकॉज रेरा के बारे में हम सब
जानते तो हैं ही, बट आज रेरा के पीछे की सच्चाई जान के आप लोगों को एक्चुअली में पता चलेगा कि जो हमारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसका कोर रेरा से आप सभी को, जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो आगे भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, करंटली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है। आज हमारे बायर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को पता है कि कहाँ वो जा सकते हैं, कहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म उनको मिलेगा। सो सर, थैंक यू सो मच अगेन, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच रिया। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है सो सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।